नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए, आज हंगामा आराइयाँ हैं बल्कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से चंद्रायन-3 की। जी हाँ, न सिर्फ भारत के वासी बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस मिशन को कामयाब होने के लिए जो है देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हर भारतीय इस चंद्रायन की कामयाबी के लिए तो दिल से दुआ करेगा। अब कोई शो ऑफ करे और लोगों के सामने आकर के अपने वतन परस्ती ज़ाहिर करने के लिए ज़बरदस्ती कुछ भी इबादतें कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि जो है हर वतन से मोहब्बत रखने वाले को चंद्रायन-3 की कामयाबी की दिल से दुआएं निकलती हैं। अब इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई को चंद्रायन-3 को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज़ से लॉन्च किया गया था और अब बुध की शाम 6:04 का इंतज़ार है जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग मुतवक्के है। चंद्रायन ज़मीन पर 14 दिन यानी चांद का एक दिन रहकर चांद पर मुताला करेगा। चंद्रायन-3 को चंद्रायन-2 की नाकामी के 4 साल बाद 2019 में लॉन्च किया गया था। पिछले मिशन की नाकामियों को जहन में रखते हुए इसमें खुसूसी तब्दीलियां की गई थी और आज इसरो ने पूरे एतमाद के साथ अपनी कामयाब लैंडिंग की बात कही है। पहली बार कोई मुल्क चांद के कुतुब जुनूबी पर खलाई जहाज़ उतारेगा, जिसकी वजह से दुनिया भर के साइंसदान हिंदुस्तान के मिशन मून पर नजरें जमाए हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, चंद्रायन-3 बुध को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की तवक्को है। इस दौरान 15 मिनट बहुत ख़ास होंगे और बाज़ साइंसदानों ने कहा कि 20 मिनट बहुत ख़ास होंगे, क्योंकि इस वक्त लैंडर खुद काम करेगा। इसरो के साइंसदान इसे कोई कमांड नहीं देंगे। फेज़ 4 में लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा। इस 15 मिनट में 1440 दिन की मेहनत का नतीजा निकलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1440 दिन की मेहनत यानी 1440 दिन की मेहनत का नतीजा आज अगर ये 15 मिनट आखिर की कामयाबी के साथ निकल जाते हैं तो फिर कामयाबी भारत के हिस्से में आती है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। वही नाज़रीन गिरामी, चंद्रायन-3 की कामयाबी के लिए मुल्क भर में कहीं मंदिरों में पूजा पाठ हो रहे हैं, कहीं हवन हो रहे हैं। लोग अपने अपने मज़हब के एतबार से पूरी कोशिश कर रहे हैं दुआएं करने की इसकी कामयाबी के लिए, और बाज़ लोग इसको जो है असबियत के चश्मे से भी देख रहे हैं। जैसे कि कल चंद्रायन-3 की कामयाबी के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने खुसूसी नमाज अदा की, तो जाहिर सी बात है कि जो है मुसलमानों के लिए अपनी वतन परस्ती के लिए इस तरह की सबूत देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल की सियासी हालात ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन कुछ मुतासिब जिनके जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ वैसी भी नफ़रत भरी हुई है, अच्छा करने पर भी उनको नफ़रत झलकती है, ऐसे में जो है वो इस नमाज पढ़ने को भी उसी असबियत के चश्मे से देखते हुए कमेंट्स कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। यानी चंद्रायन-3 की नमाज़ पढ़ के मौलाना खालिद फिरंगी महल्ली साहब ने ये तो वहाँ की हुकूमत के सामने साबित करने की कोशिश की कि हम इस खुशी में बराबर के शरीक हैं। अब वो नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन भारत का हर शहरी अपने वतन के लिए दुआएं करता है। इसलिए कि हदीस हमें इस बात की जानिब जो है रहनुमाई करती है कि जो शख्स अपने वतन के लिए और वतन की सरहद की हिफाजत में मारा जाता है वो शहीद कहलाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब हमें हमारा मज़हब यही सिखाता है तो ऐसे में सामने वालों को मनाने के लिए या बताने के लिए या जताने के लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ नमाज की ज़रूरत नहीं थी। बहरकैफ सियासी हालात के मद्देनज़र
मौलाना के सामने पता नहीं क्या परेशानी थी, उन्होंने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन अच्छा किया पढ़ लिया, लेकिन मसला निकला वही, जिनको खुश करने चले थे वो अब उनकी टांगे खींच रहे हैं, ये कहते हुए कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। मतलब ये है कि योगी और मोदी से डर करके चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने नमाज पढ़ी है। अब इससे क्या पैगाम जाएगा और क्या कुछ होगा, और इसमें खुद मजहब का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। बहकैफ लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने इस्लामिक सेंटर मदरसे में अपने तलबा को लेकर के ये चंद्रयान-3 की कामयाबी की लैंडिंग के लिए जो है नमाज अदा की थी। नाज़रीन गिरामी, फिर वही हालात, फिर वही खबरें, फिर वही अफसोसनाक वारदात मुसलमानों के खिलाफ। झारखंड के रामगढ़ ज़िले के सकनी गांव में शमशाद अंसारी नामी नौजवान का हुजूम ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। मवेशी कारोबारी शमशाद पर एक बुजुर्ग से 5,000 रुपये ठगने का इल्ज़ाम आयद किया गया। वहीं शमशाद के अहले खाना का कहना है कि उसे लूटपाट के इरादे से पीट पीट कर कत्ल किया गया। शमशाद अंसारी रामगढ़ के जारियू गांव का रिहायशी था और ये वारदात मंगल की शाम अंजाम दी गई। इस वारदात के बाद सकनी और आसपास के गांव में हालात कशीदा है। बताया जा रहा है कि हरदन महतो नामी एक शख्स से शमशाद ने 5,000 रुपये लिए थे। कुछ देर बाद जब उसके बेटे राम कुमार महतो को इस बात का इल्म हुआ तो उसने गांव वालों को इस बात की इत्तला दे दी कि शमशाद ने सकनी गांव के हरदन महतो को 5,000 का जो है धोखा दिया है। इसके बाद लोग उसकी तलाश में निकल पड़े और फिर उसके गांव पहुंचे। मरंग मार्चा रेल पुल आता है, वहां उसको पकड़ा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, तकरीबन उसको नंगा कर दिया गया। ये वीडियो वहां मकामी सतह पर इस वक्त वायरल हो रहा है, हम आपके सामने रख नहीं सकते। इस दौरान इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शमशाद को हुजूम के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान जो है शमशाद अस्पताल में दम तोड़ गया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। मामूली बातों को लेकर के मुसलमानों को जो है पूरी तरह से निशाने पर लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत पर या हुकूमत की पॉलिसी पर या मरकज़ी हुकूमत के तय कोई भी तनकीदी वाले अगर आप सवाल करते हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि मुसीबत आने वाली है आपके घर के दहलीज तक। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मुल्क में तालीमी आज़ादी पर उठ रहे सवालात के दरमियान इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी पहुंची। आईबी की टीम यूनिवर्सिटी के शोबे माशियात के एक साबिक प्रोफेसर के जरिए 2019 के लोकसभा इंतखाबात पर डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के उन्वान से एक तहकीकी मकाले की जांच पड़ताल के सिलसिले में कैंपस पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक आईबी की टीम साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर सुब्बैया साचिदास से पूछगछ और इस सिलसिले में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबरान से बात करना चाहती है। कैंपस जराये ने तस्दीक की कि आईबी हुकाम की एक टीम ने दास की तलाश में यूनिवर्सिटी का दौरा किया। दास के तहकीकी मकाले में 2019 के आम इंतखाबात में वोटरों की हेराफेरी के बारे में बात की गई थी, जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था। ताहम यूनिवर्सिटी की तरफ से आईबी हुकाम को इत्तला दी गई कि दास छुट्टी पर हैं। इसके बाद आईबी हुकाम ने शोबे इख्तिसादियात की दीगर फैकल्टी मेंबरान से मिलने की दरख्वास्त की। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 के इलेक्शन पर सवाल उठाने पर उसकी जांच आज की जा रही है आईबी से और दीगर मरकज़ी तहकीकी एजेंसियों के ज़रिए से। नाज़रीन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद एक और नया शहर बसाने की तैयारियां जारी हैं। इसका नाम है दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के दरमियान एक नया शहर कायम करने के लिए 21,000 एकड़ अराजी भी मुख्तस की गई है। बुलंदशहर और गाजियाबाद समेत तकरीबन 86 देहातों की ज़मीन हासिल की जाएगी और नोएडा अथॉरिटी ने साल 2041 तक अपने मास्टर प्लान को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है। अथॉरिटी ने गौतम बुद्ध नगर के आखिरी गांव मानेचा को भी हासिल कर लिया है। इस गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की दूसरी तरफ एक नया शहर बसाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राउंड रिपोर्ट जिसको एक टीवी चैनल ने पेश किया है, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक की उस तरफ है, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर के 20 गांव है, इसके बाद बुलंदशहर के 60 गांव हैं। इनको मिलाकर न्यू नोएडा कायम किया जाना है। रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर गांव फाजिलपुर में आता है। अखबार के जरिए गांव के लोगों को मालूम हुआ है कि नए शहर के लिए उनकी ज़मीन भी हासिल होने वाली है। इस खबर से अक्सर गाँव वाले परेशान हैं कि नया गाँव सजाने के चक्कर में पुराने शहरियों को जो है बेघर करने की
तैयारियां हो रही हैं। ये कहते हुए इस खबर पर इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं आसपास के देहातों में और गरीब बस्तियों में। नाज़रीन गिरामी, मिज़ोरम में आज एक ज़ेर तामीर रेलवे पुल गिर गया। इस वाक़े में 17 अफराद हलाक हुए। हुकाम ने बताया कि जाए वक़्वा पर कई अफराद के फंसे होने का खदशा है और उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। इस वीडियो से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, जब पुल गिरा तो इस मकाम पर तकरीबन 35 से 40 कारकुन मौजूद थे। ये एनए के मुताबिक ज़ेर तामीर रेलवे पुल मिज़ोरम के एजोल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सायरंग इलाके में गिरा है। मुमकिन है कि जहां गिरा है नीचे, वहां पर भी लोगों की जानें जा सकती हैं। नाज़रीन, इधर विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मुनक़िद की जा रही ब्रिज मंडल यात्रा की तैयारियों के दरमियान नूह इंतज़ामिया ने इस यात्रा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा कि हुक्काम ने 28 अगस्त को हरियाणा के नूह में VHP की ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा की इनेकाद की इजाज़त देने से इनकार किया, जिसे 31 जुलाई को फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद रोक दिया गया था। नूह ज़िली इंतज़ामिया ने यात्रा के मुंतज़मीन की तरफ से दी गई इजाज़त की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये पेशरफ 13 अगस्त को पलवल के पोंडारी गांव में हिंदू तंजीमों की महापंचायत के एक हफ्ते बाद हुई है, जिसमें नूह के नलहड़ मंदिर से VHP के मजहबी यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया था। नूह के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरेंद्र बजारनिया ने तस्दीक की कि यात्रा की इजाज़त मांगने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। वहीं VHP के मकामी लीडर देवेंद्र सिंह ने कहा कि वो इजाज़त से इनकार के बारे में नहीं जानते। साथ ही उन्होंने कहा कि मजहबी यात्रा के लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से गुजार कर इस तरह की यात्राओं के बाद किस तरह से जुल्म सितम और ख़ुद अपने आप पर पथराव करने के बाद मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई जाती हैं और फिर फसादात भड़का दिए जाते हैं। मुनज़्ज़म तौर पर एक तबके को परेशान किया जाता है, कत्ल किया जाता है, ख़वातीन के साथ जो है जुल्म ज़्यादती की जाती है। और जब यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं मिली तो ख़ुद जो है VHP अब धमकी दे रही है कि इस यात्रा निकालने के लिए हमें किसी पुलिस की या इंतज़ामिया की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अब देखना है कि उस दिन किस तरह से जो है अगर ये यात्रा निकालते हैं इजाज़त के बगैर भी, तो पुलिस किस तरह के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और कितने लोगों को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज करती है। नाज़रीन, लूट खसोट और मांगना, चंदा लेना इस वक्त एक धंधा बन चुका है। हैदराबाद से एक तस्वीर आ रही है, इसको आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो भाइयों ने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया, बेरोज़गार ख़वातीन को पकड़ा, नौजवान लड़कियों को, और उनके हाथ में चंदे के बॉक्स दे दिए और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में उनको फैला दिया। और उसमें उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि आप इसको ये बात करेंगे, और दोनों भाइयों ने मिलकर के करोड़ों का रुपया जमा किया और 80 लाख का घर भी ख़रीदा हैदराबाद के मेन सिटी में। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद ने ऐसे दो भाइयों को और उनके मातहत काम करने वाली इस पूरी टीम को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर लिया है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद के मलकपेट और दीगर 2 पुलिस थानों के अफसरान ने जो है जॉइंट होकर के ये पूरी तरह से 2 भाइयों को, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उन ख़वातीन को पकड़ने के बाद फिर उनके अहम लोगों तक पहुंच गया। उसके बाद पुलिस ने उनके पास से जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी, उनके पास जो नकद रकम थी और दीगर बहुत सारी कीमती चीज़ें, वो तमाम चीज़ों को जब्त कर लिया है। इधर नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में आज जो है एक अलग ही तरह की छापामार कार्रवाई में यहाँ के कस्टम अफसरान को लगभग 234 जानवर मिले हैं एक ट्रॉली बैग में। सोना जब्त किया जाता है, अलग अलग तरह की कीमती चीज़ें जब्त की जाती हैं। लेकिन आज बेंगलुरु के इंटरनेशनल केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है, वहाँ पर कस्टम अफसरान को एक मुसाफिर पर जो है बैरून मुल्क से वापस आ रहा था, उस पर शक हुआ। उसकी ट्रॉली बैग खोली गई तो उसमें आपको मगरमच्छ के बच्चे, सांप, गिरगिट और भी अलग अलग तरह की, जिनके नाम भी हम लोग नहीं पहचानते, उस तरह के 234 जो है जानवरों को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो है ये जो बहुत ही रेयर जिनकी जो है दरियाफ्त होती है, बल्कि अक्सर लोगों ने इस तरह के जानवरों को देखा भी नहीं होगा, उसकी कीमतें जो है आलमी मंडी पर और ब्लैक मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर बिकती हैं। यही वजह है कि जो है बैंकॉक से FD 137 एक हवाई जहाज़ से आने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग में ये सारी चीज़ें मिली हैं
उस पर जब शक हुआ तो कस्टम अफसरान ने ये सारी छानबीन की थी। अब जो है उसमें से एक जानवर जो है वो सांस के रुक जाने की वजह से मर गया था। बाकी जितने भी जो जानवर थे उसके पास किसी की बच्चे वगैरह वगैरह वो सब जो है जिंदा है बताए जा रहे हैं, जिसको जो है महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया है। और जो शख्स आ रहा था वो इंडियन है और तमिलनाडु के एक इलाके से ताल्लुक़ रखता है और उसकी उम्र भी जो है 40 के दरमियान में है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक बहुत बड़े पैमाने पर ट्रॉली बैग में छोटे छोटे जानवरों को जो है बड़ी मुश्किल से दरियाफ्त होते हैं, उनको जब्त करने के बाद ये खबर अलग तरह की सुर्खियाँ बना रही है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।